हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन भूगोल पोर्शन के अध्याय 4 भारत शक्ति के संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। शक्ति के संसाधन या इसको कह लीजिए एनर्जी। ऊर्जा या शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कृषि, उद्योग धंधे, यातायात, इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर शक्ति के साधन के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति के साधन को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। शक्ति के साधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक, परंपरागत ऊर्जा को हम लोग ट्रेडिशनल या कह लीजिए कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं और इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा जो बहुत समय पहले से जिसका प्रयोग हम करते चले आ रहे हैं उनको हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा जिसको काफ़ी समय पहले से, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इसका प्रयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा ये आधुनिक समय का ऊर्जा है। इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से शक्ति के साधन में परंपरागत ऊर्जा या कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कन्वेंशनल एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा या इसको कन्वेंशनल एनर्जी कह लीजिए। अब ये जो परंपरागत ऊर्जा है, कन्वेंशनल एनर्जी है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला है कोयला और जिसको कोल कहते हैं, और दूसरा है खनिज तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है, और तीसरा है प्राकृतिक गैस या इसको नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोयला। नंबर 1 कोयला के बारे में अध्ययन करेंगे। कोयला क्या है?
कोयला को अंग्रेजी में कोल कहा जाता है। कोयला पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाला जाता है। पृथ्वी के अंदर से या खानों से खोद करके निकाला जाता है। खान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ओपन कोयल माइन और दूसरा है क्लोइड कोयल माइन। यानी खान दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन कोयल माइन, दूसरा क्लोइड कोयल माइन। खुली खान या बंद खान। खुली खान जो है ओपन रहता है, खोद खोद करके निकाला जाता है, लेकिन जो क्लोइड होती है गुफा बना करके ज़मीन के अंदर धीरे धीरे निकाला जाता है। अब जो कोयला है, कोयला वर्तमान समय का, आगे देखेंगे, जो कोयला है, कोयले का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि किसी भी देश का विकास करना है तो इसमें कोयले की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। और कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कोयला मुख्य रूप से टाइप्स में हम लोग जाएंगे तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसको कहते हैं नंबर 1 एंथ्रेसाइट कोयला, और दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे उत्तम कोट का होता है। नंबर 1 सबसे उत्तम कोट का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। इसमें 80% कार्बन होता है। जलाने पे बिल्कुल धुआं नहीं देता है। दूसरा जो कोयला है उसको कहते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस सेकंड नंबर का कोयला होता है। भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है बिटुमिनस। और बिटुमिनस लगभग 60 से 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। जलाने पर ये बहुत कम धुआं देता है। और तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। जलाने पर ये धुआं देता है, इसको कहते हैं लिग्नाइट। और चौथा है पीट। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। जलाने पर ये बहुत धुआं देता है। ठीक, इस प्रकार के कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक, और भारत में जो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। भारत में कोयला मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड, नंबर 2 है छत्तीसगढ़, नंबर 3 है पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। भारत में 4 प्रमुख क्षेत्रों में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। भारत के मानचित्र पर हम देख सकते हैं कि पहला झारखंड, ये झारखंड का इलाका है। झारखंड में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। और झारखंड के बाद दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ झारखंड के दक्षिण पश्चिम में है छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। फिर तीसरा स्थान पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल झारखंड के दक्षिण और पूर्वी भाग में पश्चिमी बंगाल पाया जाता है। और चौथा स्थान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश
में कोयला पाया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कोयले के बाद एक चीज़ और यहाँ पर जिक्र करना आवश्यक है कि कोयला किन किन चीज़ों में उपयोग होता है। आइए इसको भी जान लेते हैं कि कोयला से इंजन बनाने में, लौह इस्पात बनाने में, भट्ठियाँ जलाई जाती हैं या और कारखानों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत निर्माण में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से कोयला हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात है कोयले का निर्माण। कोयला का निर्माण किस प्रकार होता है? कोयले का निर्माण बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु जब जमीन के नीचे दब गए तो जमीन के नीचे दब जाने के बहुत समय बाद पेड़ पौधे धीरे धीरे जीवाश्म में बदल गए और पृथ्वी के नीचे बहुत दिनों तक दबे रहने के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे थे जिनको जीवाश्म कहते हैं वो कोयले में परिवर्तित हो गए। और पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए और जीव जंतुओं से उसी में से खनिज तेल निकल गया। खनिज तेल भी वहीं से प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस भी वहीं से प्राप्त होता है। तो ये बड़े लंबे समय का प्रोसेस है। कोयला पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे, जीव जंतु के बहुत दिनों तक दबे रहने के एक लंबे प्रोसेस का परिणाम है कोयला। और जिस प्रकार से वर्तमान समय में या पूरे विश्व के आधुनिकीकरण में जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले समय में ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग नए एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं या जिसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अभी हम लोग कोयले का अध्ययन कर रहे हैं। अब कोयले के अध्ययन, पहला है परंपरागत ऊर्जा में, कन्वेंशनल एनर्जी में कोयला। अब दूसरा है खनिज तेल। तो आइए देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल, और खनिज तेल को ही पेट्रोलियम कहा जाता है। खनिज तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम भी खनिज तेल को ही कहा जाता है। अब हम लोग अपने घरों में या गांव में देखते हैं लालटेन जलती हुई और स्टोव को जलाते हुए, मोटरसाइकिल चलते हुए, कार चलते हुए, स्कूटर चलते हुए, पंपिंग सेट चलते हुए, डीजल इंजन चलते हुए, ये सब जो है खनिज तेल के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है। और ट्यूबवेल भी चलते हुए देखा है। और जिस प्रकार से ट्यूबवेल जब चलती है तो ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, जिस प्रकार ट्यूबवेल से या कह लीजिए ट्यूबवेल मशीन के द्वारा ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है और उस पानी को पीने के लिए और सिंचाई में इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार खनिज तेल भी ज़मीन के अंदर से
मशीन से निकाला जाता है। जब ये मशीन से निकाला जाता है तो उस समय इसे कच्चा तेल होता है, उस समय ये कच्चा तेल होता है, उसका हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वह रिफाइनरी या शोधनशालाओं में जाता है तो वहाँ से शोधित होकर के वो पेट्रोलियम डीजल हमारे पास आता है और उसका उपयोग हम करते हैं। ठीक, और इस प्रकार से पेट्रोलियम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आगे हम लोग देखेंगे एक चीज़ और है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कच्चा तेल है, जो कच्चा तेल है वो ज़मीन के अंदर से जो जहाँ से निकाला जाता है वो अवसादी सैलों के छिद्रों में पाया जाता है। अवसादी सैलों के छिद्रों में ये खनिज तेल पाया जाता है और वहीं से मशीनों द्वारा इसको निकाला जाता है और जिसका हम आगे चल करके रिफाइनरी और शोधनशालाओं में शोधित होने के उपरांत उपयोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, नंबर 3 है प्राकृतिक गैस। नंबर 3 है प्राकृतिक गैस, या इसको नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है ये भी खनिज तेल जहाँ ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है वहीं खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी वहीं से हमें प्राप्त होता है। ठीक, ये प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये प्राकृतिक गैस स्थल में, सागर में, महासागर के तली में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस स्थल पर सागर, महासागर के तली से इसको निकाला जाता है या कह लीजिए तली में पाया जाता है। यह गैस कुएं से मशीनों द्वारा निकाला जाता है, यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा इसको निकाला जाता है। और इसका उपयोग हम देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग, इसका उपयोग 3 प्रकार से होता है। पहला है गैस चूल्हे, गैस चूल्हे के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है बिजली के उत्पादन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है मोटर इंजन चलाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटर इंजन चलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक गैस को मुख्य रूप से गैस चूल्हे को चलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, या तो इसको गैस सिलेंडर के माध्यम से, गैस सिलेंडर के माध्यम से, और या तो फिर पाइपलाइन द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये क्या चीज़ है, आइए देखते हैं, इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। कि पहला है अनवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय।
तो अनवीकरणीय का मतलब ये होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा संसाधन, शक्ति का संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लें, उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाए, फिर दोबारा उपयोग करने लायक ना हो, या कह लीजिए अनवीकरणीय एनर्जी ऐसी है कि एक बार हम जिसका उपयोग कर लें या एक बार उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, दोबारा हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उसको क्षय ऊर्जा या नष्टक्रिय ऊर्जा के रूप में हम उसको जानते हैं। दूसरा है नवीकरणीय एनर्जी। नवीकरणीय ऐसा शक्ति का साधन है जिसे हम एक बार यूज करेंगे तो समाप्त नहीं होगा, उसका हम बराबर उपयोग करते रहेंगे, वो समाप्त नहीं होने वाला साधन है, संसाधन है। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक, ये समाप्त ना होने वाले संसाधन हैं। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोगों ने शक्ति के संसाधन में मुख्य रूप से परंपरागत ऊर्जा या कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।